महात्मा गांधी का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। उनका संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और सादगी का प्रतीक रहा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं, ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित कर दिया। उनका जीवन न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर साल 1669 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। गांधी जी को बचपन से ही सादा जीवन और ऊंचे विचारों की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। वे एक औसत छात्र थे, परंतु ईमानदारी और अनुशासन में अग्रणी थे। 1888 में वे इंग्लैंड गए और वहां से वकालत की शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति को बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। गांधी जी 1993 में एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों और अश्वेतों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। एक बार उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे एक भारतीय थे। यह घटना उनके जीवन में बदलाव का कारण बनी। उन्होंने अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से आंदोलन शुरू किया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर किसानों, मजदूरों और आम जनता की स्थिति को समझा। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1018 और अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष 1918 में उनकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही। इन आंदोलनों ने उन्हें जननेता के रूप में स्थापित किया। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने भारतीयों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और अंग्रेजों के सहयोग से इनकार करने की अपील की। यह आंदोलन जन जन तक पहुंचा और अंग्रेजी शासन को पहली बार यह एहसास हुआ कि भारतीयों में स्वतंत्रता की आग जल चुकी है। नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और वहां समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया। यह एक अहिंसात्मक परंतु अत्यंत प्रभावशाली आंदोलन था जिसने विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी और स्वतंत्रता के द्वार खोल दिए। गांधी जी को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कई वर्षों तक जेल में समय बिताया। स्वतंत्रता और विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु यह स्वतंत्रता विभाजन के दुख के साथ आई। गांधी जी विभाजन से दुखी थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रयास किया। उन्होंने दिल्ली में उपवास रखकर सांप्रदायिक दंगों को रोकने का प्रयास किया। महात्मा गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना संपूर्ण राष्ट्र को शोक में डुबो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हो गया। गांधी जी के विचार। 1. सत्य। गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। उनका पूरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित था। 2. अहिंसा। वे मानते थे कि हिंसा से कभी स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। अहिंसा उनके प्रत्येक आंदोलन का मूल था। 3. स्वदेशी। उन्होंने हमेशा स्थानीय वस्तुओं और उद्योगों को बढ़ावा दिया और खादी पहनने की प्रेरणा दी। 4. स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता को ईश्वर के समान मानते थे। 5. सादा जीवन, उच्च विचार। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे विलासिता से दूर रहते थे और आत्मसंयम के प्रतीक थे।
गांधी जी की वैश्विक पहचान। महात्मा गांधी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में अपने विचारों के लिए पूजे जाते हैं। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दलाई लामा जैसे विश्व नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी का जीवन एक जीवंत पाठशाला है, जो हमें सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और सेवा का पाठ पढ़ाता है। वे आज भी हमारे बीच अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जीवित हैं। हमें चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर एक बेहतर समाज और देश की रचना करें। गांधी जी की विरासत हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन लाने के लिए बड़े हथियारों की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और नैतिक बल की आवश्यकता होती है। उनका जीवन एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। यदि हम उनके विचारों को आत्मसात करें, तो न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति और सद्भावना का वातावरण बन सकता है।